महाभारत में सभी योद्धाओं की कहानियां बहुत ही अद्भुत है। इनमें से ज्यादातर योद्धाओं ने पूर्वजन्म में किसी शाप मिलने की वजह से धरती पर जन्म लिया और अपने कर्म भोगने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया। महाभारत के इन योद्धाओं में कर्ण का नाम भी उन अभागे या फिर यूं कहें कि उपेक्षित योद्धाओं में शामिल किया जाता है जो वीरता, साहस और दान की प्रतिमूर्ति होने के बाद भी अपमानित किए गए। असल में कर्ण का अपमान दुख भी पूर्वजन्म का ही प्रतिफल था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया था, लेकिन फिर भी कर्ण को वीर योद्धा माना जाता है। महाभारत और कई पौराणिक कहानियों के अनुसार स्वयं कृष्ण ने भी कर्ण के पराक्रम की सराहना की थी। आइए जानते हैं महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़े रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग के अंत में एक महान असुर उत्पन्न हुआ, उसका नाम था दंभोद्भवा। वह एक असाधारण शक्ति का स्वामी था। उसकी उत्पत्ति असुरगणों के महान कुल में हुई थी, लेकिन वह दूसरों से भिन्न था। दंभोद्भवा केवल बल में ही नहीं, बुद्धि में भी अपूर्व था। उसे अपने पराक्रम पर घमंड हो गया था और इसी अहंकार के कारण वह देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के लिए एक भारी संकट बन गया। दंभोद्भवा ने कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उसने सूर्य देव की तपस्या की, अपने शरीर को अग्नि में झुलसाते हुए, वायु को त्यागते हुए केवल मन के बल पर स्वयं को जीवित रखा। उसकी यह तपस्या अंततः रंग लाई। सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। दंभोद्भवा ने कहा, हे दिवाकर, मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई भी देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य या राक्षस मुझे मार न सके। मैं अमर बनना चाहता हूँ। सूर्यदेव ने गंभीर स्वर में कहा, अमरत्व तो संभव नहीं, लेकिन तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक कोई तुम्हें अपमानित न करे, तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा। यह वरदान सुनते ही दंभोद्भवा हंसा। उसे लगा कि अपमान कौन करेगा? वह तो इतना बलवान और प्रचंड है कि कोई उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। वरदान पाकर दंभोद्भवा उन्मत्त हो गया। उसने त्रिलोकी में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। यज्ञों को विध्वंस करना, तपस्वियों को मारना, देवताओं की मूर्तियां तोड़ना, सब कुछ उसका खेल बन गया। वह स्वयं को ईश्वर मान बैठा था। एक दिन उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र के वज्र भी उस पर असर न कर सके। अग्नि, वायु, वरुण, कोई भी देवता उसे पराजित न कर सका। हारकर देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा, इस असुर का अंत तभी संभव है जब कोई मनुष्य उसे अपमानित करे और फिर उसका वध करे। लेकिन त्रैलोक्य में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो उसे अपमानित करने का साहस करे। देवता निराश हो चले गए, लेकिन तभी ब्रह्मा ने कहा, एक ही उपाय है, श्री परशुराम। वह विष्णु के अवतार हैं और मनुष्य रूप में जन्मे हैं। उन्हें ही यह कार्य करना होगा। श्री परशुराम, जो कि उस समय पृथ्वी पर क्षत्रियों के अधर्म से कुपित होकर अनेक युद्ध लड़ रहे थे, उन्होंने देवताओं की बात सुनी। उन्होंने प्रण लिया कि वे दंभोद्भवा का वध करेंगे। लेकिन वे जानते थे, यह आसान नहीं होगा। परशुराम ने कई महीनों तक रणनीति बनाई। फिर वे एक सामान्य ब्राह्मण के वेश में दंभोद्भवा के पास गए। उन्होंने कहा, हे महाबली,
मैं तुम्हारी कीर्ति से अभिभूत हूँ। तुम सबसे श्रेष्ठ हो। परंतु सुना है कि एक दीन ब्राह्मण की उपेक्षा कर दी थी तुमने एक बार। क्या यह सच है? दंभोद्भवा को गुस्सा आ गया। वह चिल्लाया, झूठ! मैं कभी किसी की उपेक्षा नहीं करता। मैं परम महान हूँ। परशुराम बोले, तो यदि कोई तुमसे युद्ध की चुनौती दे तो क्या तुम स्वीकार करोगे या डर जाओगे? यह सुनकर दंभोद्भवा क्रोधित हुआ। वह चिल्लाया, मैं डरूं? तू कौन है जो मुझसे ऐसे प्रश्न करता है? परशुराम मुस्कराए, मैं वही मनुष्य हूँ जिसके अपमान से तेरा अंत सुनिश्चित है। दंभोद्भवा ने परशुराम पर आक्रमण कर दिया। आकाश कांप उठा, पृथ्वी थरथरा गई। लेकिन परशुराम का परशु कुल्हाड़ी देवताओं का भी संहार कर सकता था। दोनों के बीच दिन रात युद्ध होता रहा। अंत में जब दंभोद्भवा थक गया तब परशुराम ने उसे अपमानित किया। तू तो स्वयं को महान समझता था, परशुराम बोले, लेकिन तू केवल अहंकारी है। तेरा बल तुझमें नहीं, तेरे वरदान में था। दंभोद्भवा को यह सुनकर पहली बार हार की अनुभूति हुई। और जैसे ही वह भीतर से टूटा, परशुराम ने उसका वध कर दिया। मरते समय दंभोद्भवा ने देखा, उसका अहंकार, उसका क्रोध और उसका स्वार्थ ही उसके अंत का कारण बना। वह पश्चाताप में डूब गया। मरते समय उसकी आत्मा सूर्यलोक में नहीं जा सकी। यमराज ने उसका न्याय किया। उन्होंने कहा, तू महान हो सकता था यदि तू अपने बल का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए करता। अब तुझे एक ऐसा जन्म मिलेगा जिसमें तू धर्म और अधर्म के बीच फंस जाएगा। तुझे महानता मिलेगी, लेकिन समाज तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुझे पुनर्जन्म मिलेगा, एक तेजस्वी योद्धा के रूप में, जो जन्म से ही त्यागा हुआ होगा, जिसकी पहचान सदा अधूरी रहेगी। तुझे शूरवीरता मिलेगी, लेकिन तेरा हृदय जीवन भर अपमान और पीड़ा में डूबा रहेगा। दंभोद्भवा की आत्मा कराह उठी, लेकिन वह अब कुछ नहीं कर सकता था। हजारों वर्षों बाद त्रेता और द्वापर युग के संधिकाल में एक दिन राजकुमारी कुंती ने दुर्वासा ऋषि के वरदान से सूर्यदेव का आवाहन किया। और तब एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर कवचकुंडलों से सुशोभित था। वह कोई और नहीं, दंभोद्भवा की पुनर्जन्मी आत्मा कर्ण था। कुंती सामाजिक भय से उसे गंगाजल में बहा देती हैं। वह रथ चलाने वाले अधिरथ और राधा को मिलता है और सूतपुत्र कहलाता है। कर्ण बचपन से ही अन्याय और भेदभाव का शिकार होता है। उसमें अद्भुत प्रतिभा है, लेकिन जाति के कारण उसे न तो शिक्षकों से सम्मान मिलता है, न समाज से। दंभोद्भवा के पाप का यह फल था। भाग 7 शापों का जीवन। कर्ण जब परशुराम से शिक्षा लेते हैं, तब वे झूठ बोलते हैं कि वे ब्राह्मण हैं। यह झूठ, जो एक साधारण छल होता, परशुराम के लिए बड़ा अपराध होता है। जब उन्हें सत्य पता चलता है, वे क्रोधित होकर कर्ण को शाप दे देते हैं, जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान याद नहीं रहेगा। यह शाप भी पूर्वजन्म के पापों की ही कड़ी था। कर्ण को जीवन भर अर्जुन के समकक्ष माना जाता है, परंतु सच्चा सम्मान कभी नहीं मिलता। उसका मित्र दुर्योधन उसे अपनाता है, लेकिन धर्म के विरुद्ध।
महाभारत के युद्ध में जब कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकाल रहे होते हैं, तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, वह अब असहाय है, यही समय है उसे मारने का। अर्जुन बाण चलाते हैं। कर्ण की मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद उनकी आत्मा यमलोक पहुंचती है। यमराज मुस्कराकर कहते हैं, तू अपने पापों का प्रायश्चित कर चुका है। तूने अपमान सहा, सच्चाई के लिए लड़ा, अपने वचनों पर अडिग रहा। अब तुझे स्वर्ग का द्वार मिलेगा। कर्ण की आत्मा, जो कभी दंभोद्भवा थी, अब मुक्त हो गई थी। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। पूर्वजन्म के कर्म इस जन्म में फल देते हैं। एक पापी आत्मा भी यदि पश्चाताप और धर्म के मार्ग पर चले तो मोक्ष पा सकती है। कर्ण जैसे महान योद्धा की त्रासदी वास्तव में आत्मा की तपस्या थी। दंभोद्भवा के भीतर छिपा कर्ण अंततः मुक्त हुआ।